जीवन में हमें कर्म करना है। सब जानते हैं कि अपने अपने कर्मों का ही परिणाम सबको मिलता है। तो अपने कर्मों की पहचान कैसे करें, उसके लिए सद्गुरु संदेश देते हैं। सोवन जागन के समय शुभ और अशुभ विचार, काह किए और काह करेंगे थिर होई देखो विचार। रामायण से, महाभारत से, भागवत से, गीता से, सब जगह से प्रमाण पाते हैं कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। स्वयं कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फलम मश्नुते, स्वयं भरमति संसारे स्वयं तस्माब्दि मुच्यते। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं किए हुए कर्म के फल को भोगता है। महापुरुषों ने कहा है गीता में, रामायण में कहा है कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ये उस समय की बात है जब रामचंद्र, माँ जानकी और भाई लखन अयोध्या से वन गमन किए। तो पहले दिन ही जाकर के विश्राम किए केवट के यहाँ, निषाद राज के यहाँ। निषाद कहते हैं आजकल जो मछली वगैरह मारते हैं ना, उनको गोढ़ी जिनको कहते हैं। तो निषाद राज के यहाँ विश्राम किया। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं कोमलांग माता जानकी। इतने कोमल कोमल अंग वो खर पतवार पर सोए हुए देख करके उनको पीड़ा हो गई। किनको? निषाद राज को, जिनके यहाँ ठहरा हुआ था। वो सब, माँ जानकी सो गई, भगवान राम सो गए, लखन जी जग रहे थे। तो दोनों की स्थिति को देख करके निषाद राज के मन में बड़ी पीड़ा हुई। इतने कोमल व्यक्ति को कैसे माता के कई ने जंगल भिजवा दिया, उनको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। उनको कोस रहा था, वो दोष दे रहा था। लखन जी जग रहे थे। कहा क्या क्या बोले निषाद जी? कहा कि देखिए, मुझे ये लग रहा है कि इतना कोमल शरीर वाला व्यक्ति, माँ जानकी भी उतने ही कोमल शरीर वाली हैं, और भगवान राम भी इतने कोमल, राजकुमार का शरीर तो ऐसे पता चल जाता है ये राजकुमार हैं, और इनको कैसे भिजवा दिया जंगल। आई खरपतवार पर सोए हुए हैं, हमको बहुत पीड़ा होती है। लखन जी ने कहा तब उनसे, निषाद राज से, कि हे निषाद राज, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। उस समय उनको भाई कहते कि हे भैया, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। कहा तब भगवान राम को ये कौन सा गलती किया है? कहा इनके कर्मों का ही परिणाम है ये। जंगल में भी आने की जो नौबत आ गई, इनके ही कर्मों का परिणाम है। तब लक्ष्मण जी से कहा कि आप भी तो राजकुमार हैं, आप अभी घर में रहते तो आराम से विश्राम करते। कहा हम किसी को दोष नहीं देते। देखिए, जितना दिन तक राम जी जंगल गए हैं उतना दिन तो लखन भी साथ है, लेकिन कहीं भगवान राम के जीवन में उनको दोष दिखाई नहीं देता है। 24 घंटा सेवक वृत्ति में रहते। मैं सेवा करने वाला सेवक हूं। जो राम का आदेश होता है लक्ष्मण जी केवल पालन करते हैं। लेकिन शिक्षा किनको दिया? गुह निषाद राज को, जिनके यहाँ ठहरे हुए थे, उनको शिक्षा दिया कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। हम अपनी इच्छा से सेवा समर्पित करके भगवान के साथ हैं। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा तुम ये मत समझना कि अयोध्या में राम रहता है। आप लोग थोड़ा सा संदेह करिएगा, तो राम जी कहाँ रहते हैं? अयोध्या में राम जी रहते हैं, ऐसा मत समझना। कहा तब? कहा जहां राम रहता है अयोध्या वहीं बन जाता है। हो अयोध्या में राम रहते हैं ऐसी बात नहीं, जहां राम रहता है अयोध्या वहीं बन जाता है। ये मत सोचना कि तुम अयोध्या को छोड़कर जा रहे हो।
तब उसी भाव से लक्ष्मण जी ने सेवा किया था राम जी का। जंगल में भी उतने दिनों तक रहे, 14 वर्ष तक, तो वही भाव रहा कि हम अयोध्या से बाहर नहीं हैं। मेरी माँ ने कहा है कि अयोध्या कहाँ है? जहां राम रहता है। यदि राम जंगल में है तो वो वहां भी अयोध्या ही मानना, उनके बिना तो ये अयोध्या सुना है, लेकिन जहां राम होगा वहां अयोध्या ही होगा। ये बात मान करके लक्ष्मण जी सेवा करते थे राम जी की। तो ये दृष्टि है, मनुष्य की दृष्टि सदा दूसरों के दोषों को देखने में लगी रहती है। तो उस दृष्टि को बदल करके सत्संग क्या करता है? सत्संग करता ये है कि मनुष्य की दृष्टि जो बाहर दूसरे के दोषों को देखने में लगी है, सत्संग उस दृष्टि को मोड़ देता है भीतर की तरफ। ये प्रमाण आप लोगों को मैंने कई बार दिया है। नदी की धारा अक्सर आपने देखा होगा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। एक व्यक्ति ने कहा कि दक्षिण की तरफ जाती हुई धारा को पश्चिम की तरफ मोड़ना है। कहा एकदम हो जाएगा। कहा उसके लिए कहा 1000 लेबर दीजिए। क्या करिएगा 1000 लेबर? कहा पहले बोरा में बालू भरेंगे, 1000 बोरा पहले पैक करके रख देंगे, तब दक्षिण की तरफ उनको बांधेंगे, तब पश्चिम की तरफ धारा बनाएंगे, तब पानी बहेगा। कहा नहीं, तब सफल नहीं होगा। बांध भी नहीं बांधना है, बिना बांधे धारा को पश्चिम की तरफ मोड़ देना है। तो कहा कि तो हमसे नहीं होगा। भाई काम तो दिमाग वाला कोई कर सकता है। एक व्यक्ति ने उनको समझाया कि देखो जी, जितनी गहराई में नदी बह रही है दक्षिण की तरफ, उससे ज्यादा गहरा तुम पश्चिम की तरफ कर दो। बिना बांधे नदी की धारा बदल जाएगी पश्चिम की तरफ, तुमको बांधने की जरूरत। इसीलिए तो सदगुरु की जरूरत पड़ती है। सदगुरु ये कहते हैं कि हमको घर में रहना है, परिवार में रहना है, संसार के बीच में रहना है। एक गीत एक दिन हम सुने थे रास्ते चलते, संसार से भागे फिरते हो, कोई फिल्म का गाना है ये। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? जो व्यक्ति संसार से भाग जाता है वो भगवान को भी नहीं पा सकता है। इसलिए संसार से भागने की जरूरत नहीं। सदगुरु इशारा करते कि संसार से भागो मत, केवल जागो, संसार से जाग जाओ। कहा कैसे जगेंगे? कहा बस 24 घंटा ये याद रखना कि तुम्हारी दृष्टि जो बाहर में दूसरे के दोषों को देखती है, उस दृष्टि को तुम भीतर मोड़ लो। जब तुम्हारी दृष्टि भीतर मुड़ेगी, तब तुम्हारे ही भीतर जहां जहां दोष है, जहां जहां गलतियां हैं, उस गलतियों को देखेगी तुम्हारी दृष्टि। अपनी गलती दिखाई देगी, तब अपनी गलती को ठीक करने का प्रयास करना। जो व्यक्ति अपनी गलती को रात दिन ठीक करने में लगा रहता है, वो व्यक्ति को दूसरों की गलती दिखाई नहीं देती है। यही सूत्र है। ये नहीं कहा कि तुम दूसरे के दोष देखना बंद करो, ना ना ना, तुम दूसरे का दोष नहीं देखो, ये बात नहीं है। केवल ये कहा कि तुम अपने भीतर के दोषों को देखो। अपने भीतर के दोषों को देखोगे तो तुमको दूसरे के भीतर में दोष दिखाई ही नहीं देगी। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर देखने लगता है, कबीर साहब की वो साखी बहुत ही प्रचलित है कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया। कबीर साहब कहते कोई हमको बुरा नहीं मिला। कहा तब? जो दिल खोजाया अपना, जो अपने दिल को खोज लेता है कि हमारे दिल में बुराई है, तो वो व्यक्ति अपनी बुराई को ठीक करने में लगा रहता है। दूसरे की बुराई ठीक करने की जरूरत। कबीर साहब 119 वर्ष तक जीते हैं। कितना दिन तक? 119 वर्ष तक। 119 वर्ष तक जीते हैं और भीतर में ही बुराई को देखते हैं। मरते समय भी तो एक आध साखी लिख देते दूसरे के लिए, दूसरों के अंदर भी बुराई होती है। ना ना, मरते समय भी वही बोलते हुए गए कि 24 घंटा सावधान रहना, अपने भीतर की बुराई को देखना और बुराई को दूर करना। मंत्र है।
अभी जो आपने भजन में सुना कि काम वो कीजिए कि जग में फिर से ना आना पड़े, 184 का भुगतना फिर ना हर जाना पड़े। ये हर जाना तुमको फिर नहीं देना पड़े कि तुमको 184 में जाना है, फिर तुमको मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में जाना है। ना कहा तब बस सुबह शाम गुरु की शरण में जाओ, गुरु से दीक्षा मंत्र लेकर के, ध्यान साधना की विधि लेकर के सुबह शाम केवल ध्यान में बैठना। ध्यान में जब तुमको बैठने की लगन लग जाएगी तो तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा, बाहर में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी सूरज अस्त होने जा रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा होगा। अंधेरा को भगाने के लिए अभी शायद राइफल की गोली की कीमत शायद 500 रुपया हो गया है, एक गोली की कीमत। हमको पता नहीं, कुछ लोग बोलते रहते हैं। और 500 रुपया 20 गोली लीजिए, 1000 गोली को छोड़िए, धड़ाम धड़ाम छोड़िए, 1000 गोली फूट जाएगी तो अंधेरा भाग जाएगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा मिट्टी का दिया बनाइए, उसमें थोड़ा 1-2 चम्मच तेल डाल दीजिए, छोटी सी बाती डाल दीजिए, माचिस लीजिए, एक तिल्ली निकालिए, उसको घिसिए, उसमें जो आग पैदा होती है उसको बाती में लगा दीजिए, वो दिया जलेगा, अंधेरा भाग जाएगा। बहुत 1000 रुपया, लाख रुपया खर्चा करने की जरूरत। कबीर साहब कहते हैं कि तुमको अपने जीवन के दोषों को दूर करने के लिए बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। केवल तुम सुबह शाम अपने जीवन को ध्यान में जोड़ने का तो प्रयास करो। ध्यान में तुम्हारा जीवन यदि जुड़ जाएगा तो ध्यान की रोशनी जब तुमको जगेगी तब तुमको भीतर में बुराई अनुभूति होगी, और भीतर की बुराई को ही तुम साफ करोगे, दूर करोगे। बाहर में दूसरे के अंदर बुराई तुमको दिखाई नहीं देगी। यही एक कबीर साहब का मंत्र है। इसलिए कबीर साहब इतने बड़े ज्ञानी, तो उनको तो चादर उधर बुनना छोड़ करके चले जाना चाहिए सेवकान में। आज इसके यहाँ चेला के यहाँ, कल ऊ चेला के यहाँ, परसों ऊ चेला के यहाँ खाएंगे रोज एक दिन। 365 दिन का 1 साल आता है, फिर भी 5 साल में 10 साल में 1 दिन नंबर आता। कौन चला कहता नहीं? कभी चादर बुनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कबीर साहब घर छोड़कर भागे नहीं। कई लोग कहते हैं बाल ब्रह्मचारी थे, अब वो अलग विषय है। लेकिन हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़े हैं कि कबीर की पत्नी थी, उनको बच्चे थे, कमाली नाम की बेटा एक बेटी, और लोई नाम की पत्नी थी। मान लीजिए यदि पत्नी थी ही, कमाली नाम के बेटा बेटी थे, बेटा बेटी पत्नी के बीच रहकर वो यदि सदगुरु कबीर हो सकता है, संतों में सम्राट कहा जा सकता है, तो कोई व्यक्ति पत्नी के साथ रह करके कैसे जिया, वो सदगुरु बन गया। ये भी तो शिक्षा लेने की जरूरत है। ये भी शिक्षा हमको दिखाई नहीं। कबीर पंथ में बहुत लड़ाई होती है। हम जब कई जगह बोलने लगते तो कई नाम नहीं लूंगा, कई कबीरपंथी आकर कहते क्या आप बात करते हैं, हम तो मानते हैं कबीर साहब को पत्नी नहीं थी। हम कहे मान लीजिए, यदि हिसाब बनाने में होता है ना, मान लीजिए इतना हिसाब बनाने के लिए मान लीजिए यदि पत्नी थी, नहीं थे तो अच्छी बात है, ब्रह्मचारी थी। यदि थी ही पत्नी, ये भी तो सीखने की जरूरत है कि अपनी पत्नी अपने बच्चे के बीच रह करके ताना बाना चलाया, कपड़ा बुन करके जिंदगी भर बेचता रहा, 2 पैसा ला करके अपना जीवन निर्वाह करता रहा, कहीं और ज्यादा काम तो नहीं किया। बहुत बड़ा भवन नहीं बनाया, कुटी नहीं बनाया कबीर साहब ने। अभी कबीर साहब के जन्म स्थली में कई करोड़ का भवन बना हुआ है। अब जाएंगे काशी कबीर चौरा लहरतारा तो देखेंगे आप, कई करोड़ का। विदेश से सब लोग आते हैं वहां देखने के लिए। लेकिन कबीर जब अपने समय में थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी उनके पास, अब उस झोपड़ी में भी रहकर अमन चैन से जीता है और कहता है कि मन लागो मेरो यार। अरे वाह, यहाँ तो अमीर होकर के भी आदमी जीना नहीं जानता। अमीर जो है, जिनको न खाने पीने की कमी है, न रहने की कमी है, न चलने की कमी है, गाड़ी घोड़ा सब पर्याप्त है, वो भी आदमी दुखी रहता है। क्या करेंगे बाबा, इतना इतना सब कुछ है, फिर भी हमारा जीवन दुखी है।
कबीर साहब की जिंदगी को देखिए एक बार और सीखिए। कबीर साहब ने कुछ नहीं किया, केवल अपने जीवन को सजाने का प्रयास किया। काम वो कीजिए कि जग में फिर से न आना पड़े। अंतिम कड़ी है, पहली कड़ी, वक्त के रहते ही अपने पाक दामन यूं करे। पाक उर्दू लफ्ज है, पाक कहते हैं पवित्रता को, नापाक कहते हैं अपवित्रता को। तो कहा अपने जीवन को इस तरह से पाक करिए, पवित्र करिए वक्त के रहते ही। वक्त यदि चला गया तो फिर पाक नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक वक्त है आपके पास तब तक अपने जीवन को पाक मतलब पवित्र बनाने का प्रयास करिए। अब पवित्रता आती है साधना से, ध्यान से। कई प्रकार की पवित्रता होती है। शरीर की पवित्रता क्या है? शरीर की पवित्रता है मिट्टी से, पानी से, साबुन से। अब सब साबुन का समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन मिट्टी का समर्थन तो 24 घंटा करूंगा। कभी कोई साबुन नहीं मिलता है, केवल मिट्टी लगा लीजिए शरीर में। नेचुरोपैथ में इलाज की विधि है, 20-20 मिनट कर आपके शरीर में मिट्टी लगा करके 20 मिनट तक आपको जिस तरह की बीमारी होती है उस तरह के शीशा में आपको बंद करके धूप लगाया जाता है, पसीना छूटाता है शरीर से, आपकी बीमारी छूट जाएगी। भाप से शरीर को नहाया जाता है, भाप से। और कई तरह का इलाज किया जाता है। तो मिट्टी से आपका इलाज हो जाएगा। कोई साबुन नहीं लगाइए, मिट्टी शरीर में लगा लीजिए। यहाँ तो कई प्रकार का, हमारे पास प्रयोग का वो सामान अभी नहीं है, नहीं तो हम प्रयोग करके दिखा देते। जितना साबुन आप लोग लगाते हैं, सबसे जबरदस्त साबुन का नाम आप लोग कहते हैं डव। 1 नंबर का साबुन है। डव इतना कचड़ा साबुन है, आपको हम बताएंगे वो प्रयोग करके, आपको पता चलेगा कि ऐसा साबुन कचड़ा। तो सुने थे टेलीविजन में बहुत बढ़िया साबुन है, फलनी हीरोइन यही साबुन लगाती है, प्रचार जो करती है। इतना कचड़ा है। वो सबसे बढ़िया आप यदि मिट्टी लगा लीजिए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। एक हुआ पाक करना शरीर को इस तरह से, सफाई। दूसरा पाक करना है भीतर। शरीर में यदि आपको कब्ज हो जाएगा तो फिर पाक नहीं होगा। भीतर में कब्ज बना, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो कब्ज भी आपको नहीं होना चाहिए। जैसे खाए अन्न पच करके अलग अलग हो जाए, पानी का भाग पेशाब में चला जाए, अन्न का भाग पैखाना बन करके पैखाना नली में चला जाए, शौच में जाइए तो हर हरा करके नीचे गिर जाए। बैल को आप लोगों ने पैखाना करते देखा होगा। बैल 5 मिनट तक बाथरूम में नहीं बैठता है। बैल तो बैठा और क्या, खड़े खड़े पैखाना 1 मिनट भी नहीं लगता है उनको। उस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति को जल्दी तबीयत खराब। आप शौच में बैठिए, तुरंत शौच उतर गया तो लगे कि आपको कि आज हमारा ये पहला दिन है स्वर्ग का। यदि आप लेटरिन में बैठे रहे, यहाँ तो कम है ही क्षेत्र में, दिल्ली की बात बताता हूँ, गए हम, अब हम लाइन में लगे हुए हैं, शौच में जाएंगे। अब बाहर में तो दिल्ली वगैरह में कहीं बाहर भी तो जाने की हिम्मत नहीं बनती है, कहीं जाया भी नहीं जा सकता है। तो गए तो आधा घंटा हो गया उनको। आधा घंटा के बाद निकला तो हम कि इतना देर से आप पूजा कर रहे थे। कहा नहीं नहीं, क्या करेंगे महाराज जी, ये संडास में बैठे थे, अब उतरता ही नहीं था। वो गाता भी था कि मेरी सपनों की रानी कब आएगी, तो आती ही नहीं थी सपनों की रानी। आधे घंटे हो गए। कहा तो हमने कहा कि आप ऐसे क्यों करते हैं? कहा तो बाथरूम में ही बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। हम के कोई बाहर मर रहा है लेटरिन, परेशान है लेटरिन जाने के लिए, आप भीतर में अखबार क्या करेंगे महाराज? उतरता ही नहीं है पैखा। विदेशी था वो आदमी, क्यों हुआ वैसा? वो मेरे साथ 15 दिन रहा, मैं उसको सब साधन बता दिया। वो कूल ठंडा ठंडा पानी पीता था, फ्रिज का पानी पीता था। उसको जब मैं अपने साथ रखकर उनको सब विधि बता दिया तो 8 से 10 दिन में उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। और वो आदमी स्वस्थ होकर के फिर अभी टनाटन जी रहा है। बीच बीच में बात होती रहती है। तो जो व्यक्ति ज्यादा ठंडा पानी पीता है उसको कब्ज की बीमारी होती है। भीतर में कब्ज हो गया तो आपका शरीर पाक नहीं रहा। बाहर भी पवित्र, भीतर भी पवित्र। उसके बाद विचारों को पवित्र बनाना है। विचारों को पवित्र बनाने की ये विधि है कि आप दूसरे के बारे में चिंतन मत करिए कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है। ना ना ना,
दूसरे को देखने से पहले अपने विचारों को पवित्र करिए। आपके भीतर का विचार पवित्र हो जाएगा, आप दूसरे के लिए सही सही चिंतन करेंगे, तब वो वाक्य आपके जीवन में उतरेगा। कौन सा? प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर मुझसे कीजिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऋषि कामना करता है, कल्पना करता है कि सभी सुखी हो जाएं, सभी सुखी हो जाएं, सभी निरोग हो जाएं, किसी के जीवन में दुख की गंध नहीं रहे। ये पवित्र विचार वाले की पहचान है, जो 24 घंटा यही सोचता रहा है, हे भगवान कोई किसी को दुख नहीं दे, हर आदमी सुखी हो जाए। इस तरह के विचार पवित्र विचार वाले होते हैं। तो हमारा बाहर से शरीर पवित्र हो, भीतर से विचार पवित्र हो, हमको बाहर कहीं जाने की जरूरत